हर हर महादेव। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में शायद कि आपने सुना हो और ना भी सुना हो, लेकिन अगर आप गांव, कस्बे या फिर छोटे शहरों से ताल्लुकात रखने वाले इंसान हैं तो आपने बचपन में ये कहानी ज़रूर अपने दादा दादी या पड़ोसियों से या नाना नानी या किसी बुज़ुर्ग से अवश्य ही सुनी होगी। तो चलिए, तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जिस जगह का नाम है बाबा घुसेड़नाथ धाम या फिर बाबा घुश्मेश्वरनाथ धाम। तो आज सावन का पहला दिन है और हर जगह महादेव के चाहने वालों की भीड़ है, लोग पहुंच चुके हैं और महादेव का जाहिर सी बात है अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से कांवड़िए आ रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार कांवड़ लेके 100 लीटर जल, 150, 200, 50, 51, 21, 11, ताकि वो अपने महादेव को जल अर्पित कर सकें। और इसी में हम भी जल अर्पित करते हैं अपने महादेव को। ये है सामने सई नदी जो इस धाम के समीप से बहती है। तो हमने सोचा हम भी अपने बाबा के लिए यहाँ से जल लेते हैं और बाबा को जल अर्पित करते हैं। तो ये पड़ता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर इलाके के लालगंज अजहरा तहसील में। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जिनका नाम है बाबा घुश्मेश्वरनाथ। ये मान्यता है यहाँ पर तीन मान्यता हैं। तो एक मान्यता यह है कि भगवान राम वनवास के जाते समय थक गए थे तो उन्होंने सई नदी के स्वच्छ जल से स्नान किया, जिस नदी के दर्शन आपने अभी किए, और घुश्मेश्वरनाथ के दर्शन किए और आगे बढ़े। तो भगवान श्री राम के विश्राम के दौरान उनके शरीर से एक पानी की बूंद गिरी और उस जगह एक दिव्य करील का वृक्ष उत्पन्न हुआ। बाबा के दर्शन करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो जलाभिषेक करने के बाद इस करील के पेड़ की भी पूजा करते हैं। और इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी किया है और यूपी सरकार की ओर से इसे संरक्षित भी किया गया है। और तीसरी कहानी ये है कि एक घुश्मा नाम की महादेव की बहुत बड़ी भक्त रहा करती थी, तो उनके नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा और ऐसा वरदान साक्षात महादेव ने दिया था घुश्मा को। और तीसरी कहानी यह है कि यहाँ पर एक यादव जी रहा करते थे जो रोज़ अपनी गाय भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करते थे। तो वहाँ पर एक पत्थर होता था, उस पत्थर पर रोज़ बैठकर वो घास को पीटा करते थे ताकि उससे रस्सी बनाई जा सके और चारपाई बनाई जा सके। लेकिन होता क्या है कि एक दिन महादेव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार तूने मेरी बड़ी सेवा की है, रोज़ तू मुझे डंडे मारता था, एक भी दिन नहीं भूला तू मुझे, बता क्या मांगता है तू। तो पहले तो वो डर गया, लेकिन उसे बाद में बात समझ आई। उसने कहा कि बाबा मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे यहाँ अनाज और दूध की कभी कमी ना हो। तो आज भी उसके यहाँ ऐसा ही है।